हेलो एवरीवन, मैं रफ़ी अहमद सिद्दीकी आपका चैनल पे वेलकम करता हूं। मेरा ये चैनल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, जहां पे मैं उनकी अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। लेकिन आज की वीडियो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। आज मैं किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं बताने वाला हूं, मैं कोई अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। आज का वीडियो एक मिसकॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल बात यह है कि मैं कई सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूं, तो अक्सर पढ़ाने के बाद होमवर्क देता हूं जैसे बाकी टीचर देते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं क्लास में पहुंचा और बच्चों से कहा कि आपने क्या होमवर्क किया। तो बच्चों ने कहा सर आपने होमवर्क कल दिया ही नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा अगर मैं होमवर्क नहीं दूंगा तो आप होमवर्क नहीं करेंगे। तो ना सर, होमवर्क का मतलब ही तो कि जो आप दें उसे मैं घर पे सॉल्व करूं। तो मुझे ये जवाब सुन के बड़ा अजीब सा लगा और इसलिए मैंने सारे बच्चों से होमवर्क की मीनिंग पूछी। तो सबने तकरीबन एक जैसा जवाब दिया कि सर वो काम जो एक टीचर दे और मैं घर जाके करूं उसे होमवर्क कहते हैं, या वो काम जो एक टीचर दे जिसे क्लास के बाहर जाके किया जाए, यानी कि घर पे जाके किया, उसे होमवर्क कहते हैं। और सर कल तो आपने कोई होमवर्क दिया नहीं, इसलिए हम लोग ने कोई होमवर्क नहीं किया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे होमवर्क का मिसकॉन्सेप्ट बच्चों के साथ है। और मुझे लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछूं कि व्हाट इज होमवर्क, तो आपके जहन में क्या जवाब आ रहा है, इसका कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप, ताकि मैं समझ लूं कि मैं अपनी जगह पर सही हूं। चलिए बात इसको यहां छोड़ देते हैं कि बच्चों ने क्या जवाब दिया। मैंने एक बार कमेंट्री में सुना कि जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो कमेंटेटर साहब कह रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम ने बढ़िया होमवर्क किया, अच्छे से होमवर्क किया है। तो बच्चों का जवाब और ये जो लाइन कमेंटेटर की, इत्तेफाक है इन दोनों में। और कई बार मैंने मीटिंग में देखा है, जो प्रोफेशनल लोग हैं जब मीटिंग में जाते हैं तो होमवर्क करके जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आपने बढ़िया होमवर्क करके आए। तो क्या इनके भी अपने कोई टीचर हैं? क्या इनको भी कोई होमवर्क देता है? नहीं। अब दोनों के मीनिंग में फर्क है। बच्चे कुछ कह रहे हैं और यहां होमवर्क का कुछ और मतलब निकल रहा है। तो मुझे लगा कि ये बात बच्चों से भी शेयर करनी चाहिए और आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि होमवर्क का एक अपना मतलब है। दरअसल ये मिसकॉन्सेप्ट शुरू क्यों हुआ, ये बात गौर करने वाली है। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, नर्सरी केजी में पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ में पढ़ते थे, जब शुरुआत के दौर में थे, अपने स्कूलिंग के दौर में थे, तो हमारी क्लास टीचर ने हमसे 2 कॉपी बनवा रखी थी। एक क्लास वर्क कॉपी होती थी, एक होमवर्क कॉपी होती थी। क्लास वर्क कॉपी वो कॉपी होती थी जिसमें टीचर अपने सामने क्लास में काम कराते थे, तो वो क्लास वर्क कॉपी उसे बहुत सफाई से, साफ सुथरा उनके सामने करते थे, लिखा जाता था। एक होमवर्क कॉपी होती थी जिसमें वो टीचर लिख के देते थे, मैं घर जाके होमवर्क करके लाके उनको नेक्स्ट डे दिखाता था। यह सिलसिला बदस्तूर कई साल तक चलता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि होमवर्क का मतलब वो काम जो टीचर मुझे लिख के दे, मैं घर पे करके लाकर उनको दिखाऊं, ये होमवर्क है। अगर वो होमवर्क के लिए मुझे मेंशन नहीं करे, मुझे दे नहीं काम, तो मैं घर पे नहीं करूंगा। ये कई सालों तक ये चलता रहा। तो इसलिए ये गलत एक अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि टीचर दे और उसे घर जाके काम करे तो होमवर्क है। ये हमारे बच्चों के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि इसको क्लियर करना चाहिए। अब अगर बात होमवर्क को क्लियर करने की है, कमेंटेटर की वो बात याद कीजिए, जो प्रोफेशनल लोग होमवर्क करते हैं उसकी बात कीजिए, और अपनी जो बच्चों की बात को ध्यान, दोनों को सामने रखें। तो होमवर्क का क्या मतलब निकलता है, जरा सा बोर्ड में मेरे साथ देखिए। होमवर्क के ट्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि आप होमवर्क के बारे में क्या जानते हैं, या व्हाट इज होमवर्क का सही जवाब आपके जहन में क्या आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और फिर हमारे वीडियो से कंपेयर करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं होमवर्क का सही मतलब। अगर आप एक वर्ड में देखें तो इसका सही मतलब प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कमेंटेटर ने कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम तैयारी सही से करके आई है, इसका होमवर्क का मतलब हुआ है। जब आप किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, कॉमर्शियल बोर्ड मीटिंग्स में जाते हैं, अगर वहां अपनी बात सही तरीके से रखते हैं तो कहा जाता है आपने होमवर्क अच्छे से किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए, या हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि टीचर दे तो आप घर पे काम करें। होमवर्क का मतलब है कि आज टीचर ने जो पढ़ाया या आपने जो भी कुछ पढ़ा, क्या उसे घर पे आपने रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड आपने पूरे पॉइंट क्लियर कर लिए, चैप्टर को पढ़ लिया, या जब आप नेक्स्ट डे क्लास में जाएं तो क्या आपने उसके लिए तैयारी कर ली है। अगर कर ली है तो बस ये होमवर्क है। पता है, लिटरली कोई टीचर आपको लिख के दे कि क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है, इसकी मीनिंग याद करके आनी है, ये फॉर्मूला याद करके आना है, तो ये होमवर्क नहीं होता। ये तो बस आप यूं कह लें कि ये बस नाम मात्र का होमवर्क है। होमवर्क का सही मतलब तो अपनी तैयारी है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की को होमवर्क कहते हैं।
होमवर्क का सही मतलब मुझे जो एक वर्ड में समझ में आता है वो तो सिर्फ प्रिपरेशन है, तैयारी कितनी बढ़िया आप करते हैं ये होमवर्क है। जब भी क्लास में कुछ पढ़ाया जाए आप घर जाके उसको रिवाइज करें, उसको क्लियर करें, उसको दोबारा करें, इसे होमवर्क कहते हैं। या जो टीचर दे वो तो करना ही है, वो तो आपको काम करना ही, लेकिन एक अपनी प्रिपरेशन को होमवर्क कहते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार नहीं होंगे, नेक्स्ट मीटिंग के लिए तैयार नहीं होंगे, नेक्स्ट टूर के लिए तैयार नहीं होंगे, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार नहीं होंगे और आने वाली लाइफ के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आपका होमवर्क करना बेमायने है, इसका कोई मतलब नहीं है। होमवर्क का मतलब नेक्स्ट डे की तैयारी करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रखना है, इसे होमवर्क कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको होमवर्क का मतलब समझ में आ गया होगा और आपने अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने यंगर्स को जरूर समझाएं कि होमवर्क का सही मतलब क्या होता है। जो अब तक के मिसकॉन्सेप्ट के तौर पे बच्चे जी रहे थे उनको सही मीनिंग बताई जाए, ताकि वो होमवर्क को सही नजरिए से ले, सही तरीके से एक्सेप्ट करें और वो रोज पढ़ने की आदत डालें, रोज सीखने की आदत डालें, क्योंकि सीखना ही जीवन का एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसे आप सीखें, खुद करें। आप बिजनेस में हैं तब भी करें, आप जॉब में हैं तब भी करें, आप टीचिंग में हैं तब भी करें, आप स्टूडेंट हैं तब भी करें, क्योंकि जो लाइफ है वो हमेशा एक सीखने वाली होनी चाहिए। अगर आप सीखते रहेंगे तो एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो सीखने की आदत डालिए, बस इसी को प्रिपरेशन कहते हैं। तो आज से होमवर्क आपका शुरू, और इसी के साथ इजाजत दीजिए। गुड बाय, थैंक यू।